नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में महायुति के भीतर का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे अमित शाह के पास सुबह सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। काफी विवाद की खबरें आई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए मेरी कोई शिकायत नहीं हुई है। फिर कुर्सी को लेकर तीनों नेताओं के बीच में काफी बहसबाजी हुई और अब देवेंद्र फडणवीस खुलकर खेल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आधी रात को बुलवाकर अजीत पवार के कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिखवा लिया। धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल कहा जा रहा है कि एक हत्याकांड में उनका कोई करीबी आरोपी है और इस वजह से जांच ना प्रभावित हो, तमाम बातों को लेकर धनंजय मुंडे का इस्तीफा करवा लिया गया। लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर इसी तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, किसी विधायक के इर्द गिर्द होती तो भी क्या फडणवीस ऐसे ही इस्तीफा लिखवा लेते, जिस तरह से अजीत पवार के मंत्री से इस्तीफा लिखवा लिया। धनंजय मुंडे कौन है? धनंजय मुंडे बीजेपी की बड़ी नेता और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के कजिन हैं। पंकजा मुंडे और फडणवीस के रिश्ते हर किसी को पता है। दोस्तों, धनंजय मुंडे पर कोई आरोप नहीं है, धनंजय मुंडे के किसी जानने वाले पर आरोप है और इस वजह से धनंजय मुंडे का इस्तीफा फडणवीस ने करवा दिया। फडणवीस ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन उसी महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ भी होती है, पुणे की विभत्स घटना भी होती है, सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला होता है, सलमान खान को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो हम सब आप देख ही रहे हैं। तब देवेंद्र फडणवीस कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस ये बातें नहीं करते। लेकिन अब अजीत पवार कोटे के एक नेता के ऊपर इस तरीके का मामला सामने आया तो फडणवीस ने फौरन उसका इस्तीफा करवा लिया। दरअसल फडणवीस इस बात को जानते हैं कि अगर अजीत पवार नाराज होकर चले भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एकनाथ शिंदे का सपोर्ट फडणवीस के साथ है और अगर फडणवीस से नाराज होकर शिंदे चले जाते हैं तो यहां सपोर्ट जो है वो अजीत पवार का है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो लगातार फडणवीस की तारीफें कर रही है। उद्धव ठाकरे 2-3 बार इधर जल्द मुलाकातें कर चुके हैं फडणवीस के साथ। तो कुल मिलाकर फडणवीस को यह लगता है कि उनकी कुर्सी सेफ है, सिक्योर है, उस पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं आने वाला है। फडणवीस कह रहे हैं कि हमने देखिए इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए और कोई आरोपी छोड़ा ना जाए, इसके लिए हमने इस्तीफा ले लिया है। लेकिन दोस्तों, धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई मामला था जिसमें अजीत पवार कोटे के मंत्री की बात आ रही थी तो जाहिर सी बात है अजीत पवार को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन धनंजय मुंडे को आधी रात बुलाकर आधी रात उनसे इस्तीफा ले लिया गया और कहा गया कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। दरअसल दोस्तों, महायुति के अंदर का जो झगड़ा है ये जब से सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक इन 3 महीनों का वक्त हो गया है, लेकिन ये झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी शिंदे अजीत में झगड़ा है, कभी अजीत और देवेंद्र फडणवीस में झगड़ा है, कभी शिंदे और फडणवीस में झगड़ा है, कभी एकनाथ शिंदे मीटिंग में नहीं जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार करते हैं, तो कभी अजीत पवार बीजेपी के विधायक पर नाराज हो जाते हैं। ये जो पूरा सीन देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ये बेहद चौंकाने वाला है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से एक दूसरे की टांग खींचने के मामले बार बार सामने आते हैं, वो ये जो घटना है, ये जो इस्तीफा लिया गया, ये उसका ताजा उदाहरण है। अब धनंजय मुंडे का अगला रुख क्या होता है, अगला स्टेटमेंट क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि महायुति का झगड़ा फिलहाल दोस्तों थमेगा नहीं। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।